दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि जब आप अंडर 15,000 का बेस्ट रेफ्रिजरेटर के बारे में मार्केट में पता करने जाते हैं तो अलग अलग दुकानदार अलग अलग ब्रांड का गुणगान करते नजर आते हैं। कोई सैमसंग की तारीफ करते नहीं थकता तो कोई एलजी को रेफ्रिजरेटर की दुनिया का भगवान साबित करने में लग जाता है। परिणाम ये होता है कि आप इन लोगों की बातों को सुन सुन के कंफ्यूज्ड और मिसगाइड हो जाते हैं और लास्ट में आप बिना कोई रेफ्रिजरेटर खरीदे थके मन से घर वापस आ जाते हैं और फिर आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि आपके लिए कौन सा रेफ्रिजरेटर बेस्ट ऑप्शन होगा, वो भी 15,000 के अंदर। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है और आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपके लिए कौन सा रेफ्रिजरेटर बेस्ट ऑप्शन होगा, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके नजरों के सामने सारी बातें पानी की तरह साफ हो जाएंगे और आप अपने लिए बेस्ट रेफ्रिजरेटर अंडर 50,000 को बाय करने में सक्षम हो पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं टेकफेस्ट इन्फ्लुएंसर यूट्यूब चैनल। किसी भी ब्रांड के रेफ्रिजरेटर को सेलेक्ट करने से पहले आपको रेफ्रिजरेटर के बारे में कुछ पॉइंट्स को समझना बेहद जरूरी है। अगर आप इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपको बेस्ट रेफ्रिजरेटर अंडर 15,000 खरीदने से कोई नहीं रोक पाएगा। सबसे पहले हम रेफ्रिजरेटर काम कैसे करता है वो समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कोई भी रेफ्रिजरेटर 3 बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है। पहला कंप्रेशन, दूसरा कंडेंसन और तीसरा इवोपरेशन। इस रेंज के सभी रेफ्रिजरेटर में आपको मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग ही देखने को मिलेगा, जिसे आप एक बटन पे क्लिक करके इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ रेफ्रिजरेटर मार्केट में आपको बहुत सस्ते दामों में भी देखने को मिल जाएंगे। आपको पता है इतने सस्ते रेफ्रिजरेटर मिलते कैसे हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, ऐसे रेफ्रिजरेटर में सस्ते क्वालिटी की इंसुलेशन लगी होती है। यही वजह है कि आपको सस्ते दामों में भी रेफ्रिजरेटर मिल जाएंगे। अब सवाल उठता है कि आप पता कैसे लगाएंगे कि इंसुलेशन की क्वालिटी कैसी है? बहुत सिंपल है। आप जैसे ही रेफ्रिजरेटर के डोर को ओपन करेंगे तो आपको इंसुलेशन देखने को मिलेगा। वहां से आप इसके क्वालिटी को चेक कर पाएंगे। जब आप रेफ्रिजरेटर ले ही रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी की लीजिए जो बिना परेशानी के सालों साल चलता रहे। आप किसी भी ब्रांड का कोई भी रेफ्रिजरेटर ले लीजिए, उसका साइड आपको हमेशा गर्म ही देखने को मिलेगा, लेकिन इसे देखने के बाद आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये हेल्दी रेफ्रिजरेटर का बहुत नॉर्मल फंक्शन है। दोस्तों, इसके साइड गर्म इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि इसके अंदर मौजूद रेफ्रिजरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच के फ्रिज के इनसाइड को ठंडा करने का काम करता है। इस तरह के रेफ्रिजरेटर में आपको फ्रिज टू फ्रीजर कैपेसिटी 9:10 देखने को मिलेगा, यानी 90% आपको फ्रिज मिलेगा, वहीं 10% आपको फ्रीजर मिलेगा। दोस्तों, आपको ज्यादा से ज्यादा फ्रिज में स्पेस दिखा के मार्केटिंग करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि फ्रीजर का स्पेस भी आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। आपको एक पते की बात बताऊं दोस्तों, कोई भी ब्रांड नेट कैपेसिटी की बातें नहीं करता, वो हमेशा आपसे ग्रॉस कैपेसिटी की ही बात करेगा। आज के समय में जितने भी रेफ्रिजरेटर देखने को मिलेगा उन सब में आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन ये किसी भी फ्रिज का बहुत बड़ा फीचर नहीं है जिसके आधार मानकर आप किसी भी फ्रिज को खरीदने का डिसीजन ले। लेकिन अगर हाँ, आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां वोल्टेज का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है या फिर वहां बिजली बहुत ज्यादा आती जाती है, तो फिर आपको इस फीचर को जरूर कंसीडर करना चाहिए और आपको एक अच्छा स्टेबलाइजर जरूर लगाना चाहिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको किसी भी रेफ्रिजरेटर को खरीदने से पहले उसके वारंटी को जरूर चेक करना चाहिए। सबसे पहले मैं उस रेफ्रिजरेटर की बात करूंगा जो सबसे कम प्राइस में बेस्ट रेफ्रिजरेटर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सैमसंग के 192 लीटर 2 स्टार रेफ्रिजरेटर का। इसमें आपको 183 लीटर का नेट कैपेसिटी मिलता है। इस फ्रिज में आपको 167 लीटर का फ्रिज और 25 लीटर का फ्रीजर देखने को मिलेगा। चूंकि ये 2 स्टार मॉडल है तो ये एक साल में 203 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, ऐसा सैमसंग का कहना है। इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आने वाला इस रेफ्रिजरेटर में आपको टफेंड ग्लास सेल्स भी देखने को मिलता है। क्योंकि यह सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है तो इसमें आपको मैनुअल डिफॉरेस्टिंग देखने को मिलेगा। इस रेफ्रिजरेटर में एंटी बैक्टीरियल गैस्केट का फीचर भी देखने को मिलता है। इन्वर्टर कंपेटेबल के साथ साथ सोलर कंपेटेबल भी देखने को मिलता है सैमसंग के इस रेफ्रिजरेटर में, जो कि वाकई में बहुत शानदार फीचर है। सैमसंग ने इसके बैकएंड को सेफ एंड क्लीन रखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सैमसंग की तरफ से इस रेफ्रिजरेटर पे आपको मिलता है 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी
और 10 इयर्स की वारंटी ऑन कंप्रेसर। आप इस रेफ्रिजरेटर को 30,000 के प्राइस रेंज में खरीद सकेंगे। इस प्राइस रेंज में 192 लीटर का रेफ्रिजरेटर मिलता है, वो भी सैमसंग की तरफ से। ये वास्तव में बहुत शानदार ऑफर है। इस रेफ्रिजरेटर को परचेज करने से पहले इसके प्रोज एंड कॉन्स को समझना बहुत जरूरी है। सैमसंग के इस फ्रिज की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है, इसका बैक भी पूरी तरह से क्लीन है और यह सोलर कंपैटिबल भी है। लो प्राइस रेंज वाले इस रेफ्रिजरेटर का एक छोटा सा कॉन्स भी है, वो ये है दोस्तों कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन थोड़ा ज्यादा होता है 4 स्टार और 5 स्टार रेफ्रिजरेटर के मुकाबले। लेकिन ये बहुत बड़ा कॉन्स नहीं है आपके लिए अगर आप एक बजट रेफ्रिजरेटर लेना चाहते हैं तो। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लिंक पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट प्रोडक्ट को परचेज कर पाएंगे। दोस्तों, अगर सैमसंग का 192 लीटर कैपेसिटी आपको कम लगती है और आप ज्यादा कैपेसिटी वाले रेफ्रिजरेटर लेना चाहते हैं तो आपके लिए मेरे पास वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप हायर के 220 लीटर वाले 4 स्टार रेफ्रिजरेटर की तरफ देख सकते हैं। इस 4 स्टार रेफ्रिजरेटर में 213 लीटर की नेट कैपेसिटी मिलती है। वहीं इसमें 198 लीटर की फ्रिज स्टोरेज और 22 लीटर की फ्रीजर स्टोरेज देखने को मिलती है। यह रेफ्रिजरेटर 130 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, जैसा कि इसके लेवल पे बताया गया है। इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आने वाले इस रेफ्रिजरेटर में टफेंड ग्लास सेल्स भी देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वहीं इसके अंदर जो PUF इंसुलेशन दी गई है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है। इसके अलावा आपको इसमें मैनुअल डिफॉरेस्ट के साथ साथ एंटी फंगल गैस्केट जैसे फीचर भी देखने को मिल जाएंगे। हायर का यह रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर कंपैटिबल है। दूसरे फ्रिज की तरह इसमें भी आपको सेफ क्लीन बैक दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। इस रेफ्रिजरेटर में 1 आवर आइसिंग टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह रेफ्रिजरेटर 1 आवर में आइस बनाने का कैपेबिलिटी रखता है। हायर आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और 10 इयर्स की वारंटी देता है कंप्रेसर पे। दोस्तों, 14,000 के प्राइस रेंज में आने वाले इस रेफ्रिजरेटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप दिए हुए लिंक से ही प्रोडक्ट को परचेज करेंगे और इस चैनल को ग्रो करने में अपना योगदान देंगे। 1 मिनट दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीदने से पहले इसके प्रोज एंड कॉन्स की बातें कर ले। इसमें आपको शानदार कैपेसिटी के साथ साथ बिल्ड क्वालिटी भी बेहतर मिलती है। इसका बैक बिल्कुल सेफ एंड क्लीन है। वैसे तो आपको इसमें कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इसका एक कॉन्स भी है जिसे आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। दोस्तों, इसका सर्विस नेटवर्क एवरेज है। अगर आप इसे अपने लिए खरीदने का मन बना लिया है तो सबसे पहले आप इसके सर्विस को चेक कीजिए अपने एरिया में, उसके बाद ही इसे खरीदे, क्योंकि लिंक पे क्लिक कर खरीदने का ऑप्शन तो हमेशा ही रहेगा आपके लिए। 15,000 के रेंज में आने वाले बेस्ट रेफ्रिजरेटर की लिस्ट में अब नंबर आता है व्हर्लपूल के 190 लीटर की 4 स्टार रेफ्रिजरेटर की, जिसका नेट कैपेसिटी है 174 लीटर की। इस रेफ्रिजरेटर में 159 लीटर की फ्रिज और 14 लीटर की फ्रिज कैपेसिटी देखने को मिलता है, जबकि यह 1 साल में 132 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। इस रेफ्रिजरेटर में इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है। टफेंड ग्लास सेल्फ के साथ आने वाले इस रेफ्रिजरेटर में एंटी बैक्टीरियल गैस्केट और हनीकॉम्ब लॉक टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हुआ है। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि यह हनीकॉम्ब लॉक टेक्नोलॉजी है क्या। दोस्तों, वेजिटेबल बॉक्स के ऊपर हनीकॉम्ब शेप्ड का एक ग्रिल लगी होती है जो सब्जी पे लंबे समय तक मॉइस्चर को रोकने का काम करती है। इसे ही हनीकॉम्ब टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया है। इसमें मौजूद इन्वर्टर कंपैटिबल टेक्नोलॉजी 9 आवर कूलिंग रिटेंशन प्रोवाइड करती है। इसका मतलब ये हुआ कि यह रेफ्रिजरेटर बंद होने पे भी 9 आवर तक कूलिंग प्रोवाइड करती रहेगी। पोटैटोज एंड ओनियन को स्टोर करने के लिए इसमें बेस स्टैंड दिया गया है। इस रेफ्रिजरेटर पे आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और 10 इयर्स की वारंटी ऑन कंप्रेसर मिलता है। 4 स्टार वाले इस रेफ्रिजरेटर का प्राइस रेंज 16,000 है, वहीं 3 स्टार वाले रेफ्रिजरेटर 15,000 के प्राइस रेंज में आता है। अब बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। यह फ्रिज बहुत अच्छा है, इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत शानदार है। इसमें आपको कूलिंग भी देखने को मिलेगा, वो भी 9 आवर रिटेंशन के साथ। लेकिन इस फ्रिज का एक कॉन्स भी है, वो ये है कि इसका बैक पूरी तरह से सेफ क्लीन नहीं है। वहीं इस फ्रिज की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। दोस्तों, अगर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये रेफ्रिजरेटर बहुत अच्छा है तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। बेस्ट रेफ्रिजरेटर अंडर 15,000 के लिस्ट में नेक्स्ट नंबर आता है LG के 190 लीटर कैपेसिटी वाली इस रेफ्रिजरेटर की। 4 स्टार वाले इस रेफ्रिजरेटर में 180 लीटर की नेट कैपेसिटी मिलती है। इसमें आपको 168 लीटर की फ्रिज और 22 लीटर की फ्रीजर देखने को मिलता है।
वहीं एक साल में एलजी का यह रेफ्रिजरेटर 131 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आने वाले इस फ्रिज में टफ एंड ग्लास सेल्स भी देखने को मिलता है। इस रेफ्रिजरेटर में एलजी की मॉइस्ट एंड फ्रेश टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, मॉइस्ट एंड फ्रेश टेक्नोलॉजी भी हनीकॉम्ब लॉक टेक्नोलॉजी की तरह ही काम करती है। दूसरे रेफ्रिजरेटर की तरह इसमें भी मैनुअल डिफॉरेस्ट का ऑप्शन मिलता है। एंटी रैट बाइट फीचर के साथ आने वाले इस फ्रिज में एंटी बैक्टीरियल गैस्केट का भी इस्तेमाल हुआ है। यह फ्रिज इन्वर्टर कंपेटिबल के साथ साथ सोलर कंपेटिबल भी है। इसका बेस स्टैंड स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाता है। दोस्तों, इस रेफ्रिजरेटर पे आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और 10 ईयर्स की वारंटी ऑन कंप्रेसर मिलता है। यह 4 स्टार और 3 स्टार के मॉडल में आता है। आपको दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको जो भी सही लगे, जब सही लगे, आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं। लेकिन खरीदने से पहले इसके प्रोज एंड कॉन्स की बातें करना बहुत जरूरी है। यह रेफ्रिजरेटर लगभग 2 घंटे में आइस बना लेती है। वहीं इसका बॉडी भी काफ़ी सॉलिड है। आपको इसमें वो सारे फीचर मिलेंगे जो एक रेफ्रिजरेटर में होनी चाहिए। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत फैंटास्टिक है। इतने सारे प्रोज के साथ साथ इसके एक कॉन्स भी हैं। वो ये हैं कि इसका बैक सेफ क्लीन नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये कोई कॉन्स नहीं लगता है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके अपना पसंदीदा रेफ्रिजरेटर परचेज कर सकते हैं। बेस्ट रेफ्रिजरेटर अंडर 15,000 के लिस्ट में अब नंबर आता है सैमसंग के 198 लीटर की रेफ्रिजरेटर की। 4 स्टार वाले इस रेफ्रिजरेटर का नेट कैपेसिटी है 188 लीटर का। सैमसंग के इस मॉडल में 174 लीटर का फ्रिज और 24 लीटर का फ्रीजर कैपेसिटी देखने को मिलेगा। यह रेफ्रिजरेटर एक साल में 131 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। मॉडर्न डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आने वाले इस रेफ्रिजरेटर में डिजिटल डिस्प्ले भी देखने को मिलता है। यह डिजिटल डिस्प्ले आपको डोर पे देखने को मिल जाएगा। यह डिस्प्ले टच एंड कंट्रोल पैनल के साथ आता है। पावर को सेव करने के लिए इसमें इको मोड दिया गया है। इसमें आपको ई डिफ्रॉस्टिंग का फीचर भी देखने को मिलता है। इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए आपको 3 सेकंड तक डिफॉरेस्टिंग बटन को दबा के रखना होता है, जिसके बाद डिफॉरेस्टिंग शुरू हो जाती है। अगर आपको फास्ट कूलिंग करना है तो आप इसके फ्रिज पावर कूल फॉर फास्ट कूलिंग के ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि इसमें टफ एंड ग्लास सेल्स भी देखने को मिलता है। यह सोलार और नॉर्मल इन्वर्टर कंपेटिबल दोनों है। इसकी एक और अच्छी बात वो ये है कि इसमें आपको सेफ बैक क्लीन देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको सेफ बैक क्लीन देखने को मिलेगा। कोई वायर आपको निकला हुआ नहीं दिखेगा। सैमसंग आपको इस पे 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और 10 ईयर्स की वारंटी कंप्रेसर पे देता है। दोस्तों, इसे खरीदने से पहले इसके प्रोज एंड कॉन्स को समझना बेहद जरूरी है। यह रेफ्रिजरेटर बहुत शानदार है। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें आपको सोलार कंपैटिबिलिटी भी देखने को मिलता है और तो और इसका बैक भी बिल्कुल सेफ है। इसके फ्रंट डोर पे डिजिटल डिस्प्ले लगा हुआ है। आप डिफ्रॉस्टिंग बाहर से भी कर सकते हैं। आपको बार बार ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं इसके कॉन्स की। इसमें आपको बेस्ट ड्रॉवर नहीं मिलता है, जबकि बाकी सभी रेफ्रिजरेटर में दिया गया है। दोस्तों, अगर इससे कॉन्स नहीं माना जाए तो यह रेफ्रिजरेटर अब तक के सबसे शानदार रेफ्रिजरेटर है इस प्राइस रेंज में। अब जो मैं रेफ्रिजरेटर बताने जा रहा हूं उसमें अलग ढंग के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। हाँ, ये सच है कि मैं अब तक के जितने भी रेफ्रिजरेटर आपको बताया हूं उसमें ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं व्हिर्लपूल के 200 लीटर 3 स्टार रेफ्रिजरेटर की। इसमें आपको 182 लीटर की नेट कैपेसिटी मिलती है। अगर इसके फ्रिज एंड फ्रीजर के कैपेसिटी की बात करें 167 लीटर की फ्रिज मिलेगी, वहीं 14 लीटर की फ्रीजर मिलेगा। यह रेफ्रिजरेटर एक साल में 170 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। जी हाँ दोस्तों, यह रेफ्रिजरेटर एक साल में 170 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। इसमें इंटेलिजेंस इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिलेगा। यह 95 वोल्ट के इलेक्ट्रिसिटी पे भी वर्क करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी कारण से वोल्टेज बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी तो भी यह रेफ्रिजरेटर वर्क करता रहेगा। इसमें मौजूद ऑटो डिफॉरेस्ट टेक्नोलॉजी इसे दूसरे रेफ्रिजरेटर से अलग बनाती है। इसमें डिफॉरेस्टिंग माइक्रो प्रोसेसर होती है और यही इस रेफ्रिजरेटर की सबसे कमाल बात है। इसके अलावा आपको दूसरे किसी और में यह टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलता है। दूसरे रेफ्रिजरेटर की तरह इसमें भी टफ एंड ग्लास सेल्स और एंटी बैक्टीरियल गैस्केट देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें आपको हनीकॉम्ब लॉक टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगा। इसका इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी बहुत शानदार है।
आपको इस पे 1 ईयर की वारंटी और 10 ईयर्स की वारंटी मोटर पे मिलता है। किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स को जरूर चेक कर लेना चाहिए, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। इस रेफ्रिजरेटर का सबसे बड़ा प्रोज इसका ऑटो डिफॉरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। किसी भी सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के अंदर इस प्राइस रेंज में आपको ऑटो डिफॉरेस्टिंग टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलता है। इसमें आपको टच कंट्रोल पैनल भी मिलता है। आपको इसे ऑपरेट करने के लिए बार बार डोर ओपन नहीं करना पड़ेगा। इसका कूलिंग कैपेसिटी, बिल्ड क्वालिटी सबके सब बहुत शानदार है, लेकिन आपको इसमें सोलर कंपैटिबिलिटी और सेफ क्लीन बैक जैसे फीचर नहीं मिलते हैं। अगर आपके लिए ये बहुत बड़ा कॉन्स नहीं है तो आप इसे अपने लिए जरूर कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि 17,000 के प्राइस रेंज में इससे बेहतर रेफ्रिजरेटर कोई और नहीं है। दोस्तों, मैंने आपको 15,000 के प्राइस रेंज में आने वाले सभी रेफ्रिजरेटर की जानकारी डिटेल्स में दे दिया हूं। अगर आप कोई भी रेफ्रिजरेटर खरीदना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि प्लीज डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ही खरीदें। ऐसा करने से इस चैनल को ग्रो करने में बहुत मदद मिलता है। और हाँ, आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स को भी इस चैनल से जुड़ने के लिए मोटिवेट करें। आपका बहुत बहुत आभार।